हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिलेंडर पर आधारित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और इसी प्रकार अगर एग्ज़ाम में इसी आधार पर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि एक सिलेंडर या बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। आयतन के लिए जो है 3 विमा होती है, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसी कंडीशन में जब आयतन में परिवर्तन पूछा जाए तो सबसे पहले हम जो है 2 विमाओं में परिवर्तन निकालते हैं। 2 विमाओं में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है वो निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, त्रिज्या में जो है 50% की कमी हुई है। कितने प्रतिशत की? 50% की। फिर बाद में ऊंचाई में वृद्धि की है 50% की। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो त्रिज्या में 50% की कमी है इसे आधार मान करके 2 विमाओं में प्रतिशत कमी निकाल लेंगे। जो 2 विमा होगी उनमें प्रतिशत कमी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये देखिए एक बार। पहला स्टेप में क्या होगा, आप यहाँ जो 50% दिया हुआ है, 50 को 2 से गुणा कर दो या 50 में 50 जोड़ दो, कितना हो गया, ये हो गया आपका 100। 50 गुणा 2 तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 100, यानी 100% हो गया पहला हमारा। और ये जो 100% है, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, ये जो 50 है ये ही, ठीक है, ये हमारी कमी है ना। यहाँ ये जो कमी है 50 यानी माइनस के 50 है और गुणा माइनस के भी ये 50 ही है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर यहाँ इसके बटे आप कर देंगे 100। ये 0 से 0 कट दिया, कितना हो गया, ये हो गया 25। अब ये हमारा ये तो आ गया हमारा 100 पूरा, ये आ गया 25। अब देखिए ये 50 ये भी माइनस का था और ये 50 भी माइनस का, इसलिए माइनस ही गुणा माइनस में चिन्ह तो प्लस का हो जाता है। यहाँ ये 50 हमारा माइनस का है, इसमें 2 बार यानी 50 2 बार जोड़ दिया, 2 की गुणा कर दी तो ये माइनस का 100 हो गया। यहाँ पे आप समझ रही है। तो अब क्या करेंगे, 100 में से 25 घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये हमारा जो है माइनस के 75 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, माइनस के 75। और ये जो माइनस के 75 आया ये जो है कमी आ गई पहली 2 विमा में। जो पहली 2 विमा है उनमें 75% की कमी आ गई। अब हमें आयतन में देखना है कि आयतन में कितनी वृद्धि होगी, आयतन में कितना परिवर्तन होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी। तो दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ जो 75% आया है ये तो माइनस का है हमारा, जबकि यहाँ पे जो ऊंचाई है ये कितनी है, 50 है। तो क्या करेंगे, घट जाएगा तो माइनस से क्या बच गया हमारा, 25 बच गया। क्या बच गया, माइनस के 25। यानी अभी भी हमारे पास में जो है -25 की कमी हो गई। तो दूसरे इसी स्टेप में क्या करना है अब आपको, यहाँ पे आप जो दिया हुआ है 75 और गुणा 50, इसके बटे कर देंगे आप 100। 50 से 100 काट दो 2 बार, ठीक है, 50 से 100 काट दिया 2 बार। अब यहाँ 37, यहाँ बच गया 75 और यहाँ नीचे है 2। 75 को 2 से भाग करो, कितना बच गया, ये बच गया 37.5। ये भी हमारा माइनस का ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये हमारा 75 कहीं का है माइनस का, 50 कहीं का है प्लस का। तो जब माइनस की गुणा प्लस में तो चिन्ह माइनस का आता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 25% तो ये है और 37.5% ये है। इन दोनों प्रतिशत को आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 62.5%। कितना हो जाएगा, 62.5%। तो ये क्या है, ये इन दोनों पे माइनस का चिन्ह आएगा तो आयतन में कमी होगी, 62.5% की जो है कमी होगी। तो इस प्रकार जो है आप सवाल हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा किसी बेलन की त्रिज्या 15% बढ़ाई गई और ऊंचाई 5%।
इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ देखिए जो रेडियस दी हुई है यानी त्रिज्या जो दी हुई है ये कितने प्रतिशत की वृद्धि है, इसमें 15% की वृद्धि है। तो हमें सबसे पहले जो है जो दो विमा होगी बेलन की उन दो विमाओं में जो है परिवर्तन निकालना, और परिवर्तन जो है वो वृद्धि में आएगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे प्लस में दी गई यानी बढ़ाई गई है 15%। तो हम 15% को आधार मानकर ही पहली दो विमा में परिवर्तन निकालेंगे। स्टेप क्या होगा इसका, ये देखिए पहले स्टेप में तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 15 को 2 से गुणा कर दो, 15 गुणा 2 तो ये हो गया आपका 30। कितना हो गया? 30। अब आपको करना क्या है, ये जो 15 है 15 को 15 से ही गुणा करो और भाग करो 100 से। 15 को जब 15 से गुणा करी तो कितना आ गया? 225 आ गया। कितना आ गया? 225। अब 225 को जब 100 से भाग करेंगे यो आ जाएगा 2.25। कितना आ जाएगा? 2.25। ठीक है। अब ये जो है दोनों ही, क्योंकि पहले जब 15% वृद्धि है यानी बढ़ाई गई है, तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो प्लस का रहेगा ये, तो कितना हो जाएगा? ये जोड़ने पर हो जाएगा हमारा 32.25, यानी पहली दो विमा में परिवर्तन आ गया, 32.25 का परिवर्तन आ गया, यानी इतनी वृद्धि हो गई। अब हमें निकालना है आयतन में प्रतिशत वृद्धि। आयतन में प्रतिशत वृद्धि यानी प्लस वी, यहाँ %, का मतलब आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो कैसे निकालेंगे? जो हमारा ये आया 32.25, ठीक है, और हमारा दूसरा है कितना? 5। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 32.25 और फिर दूसरा है 5। तो ये जोड़कर कितना % हो गया टोटल? ये हो गया 37.25। कितना हो गया? ये हो गया आपका 37.25। यहाँ तो कोई दिक्कत है? फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे जो हमारा 32.25 है और ये जो 5 दिया हुआ है इन दोनों की आप गुणा करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी यहाँ पे 32.25 और गुणा 5 बटे कितना कर देंगे इसका? इसके बटे कर देंगे आप 100। ये इससे काट दो 20 बार। ठीक है। अब 32.25 को 20 से भाग कर देंगे। 20 का पारा पहले 32 पे चलाओ, 20 ही कम 20, बचे कितने? ये बच गए यहाँ पे 12। अब 20 पे यानी 20 का पारा 12 पे नहीं चलेगा, आगे पॉइंट आया तो पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पे 2 और ले लीजिए, 122 हो गए। 20 पंजे 100, 20 चिका 120, 20 चिका 120। कितनी बार चला? 6 बार। अब बच गए कितने? 2 पे 20 का पारा नहीं चलेगा, उतार लो 5 का। ठीक है। कितना हो गया? 25। अब 25 पे चलाओ, 20 ही कम 20, बच गए 5। अब पारा नहीं चलेगा, 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 20 दूनी 40। कितना बच गया? 10। फिर 20 पंजे 100। तो ये आ गया। तो हमारा पहले आया था कितना? 37.25%, 37.25%, और ये आया है 1.6125%। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे, 5, 2, 6, 8, फिर 7 रेख 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 38.8625%। तो इस प्रकार आप जो है कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन करके बताइए। देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। एक बेलन की त्रिज्या में 5% की कमी की गई और ऊंचाई में 10% की, यानी दोनों ही बार कमी हो रही है, ये ध्यान रखना है।
इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। हिंट दे देते हैं, यहाँ पे त्रिज्या में जो है कमी हो रही है -5%, तो -5 पहले दो विमा में जो परिवर्तन निकालेंगे -5 को आधार मान के निकालेंगे। फिर ऊंचाई में कमी हो रही है 10% की, यानी h हाइट में कितनी कमी हो रही है 10% की। फिर दूसरा जो स्टेप निकालेंगे, यहाँ पे जो आएगा उसमें भी ये माइनस का ही रख के निकालेंगे। तो इस प्रकार आपको हल करना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए।